हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताएंगे डीबीएमएस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके पिछला क्लास भी हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो सवाल क्वेश्चन आ ही जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छा से पढ़िए। नॉर्मलाइजेशन हम पिछला बार भी बताए थे, नॉर्मलाइजेशन से क्या किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन से हम लोग टेबल को जो उसमें रिटेंडेंसी होता है, डुप्लीकेसी होता है, उसको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही हम लोग उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म का बहुत सारा प्रकार है, जैसे 1NF है, 2NF है, BCNF है, 3NF है, 4NF है, 5NF है। तो नॉर्मलाइजेशन का मेन काम है कि टेबल को जो डुप्लीकेसी है, टेंडेंसी है, उसको ख़त्म करके एक सिंपल फॉर्म में टेबल को बनाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मल फॉर्म है ना, कितना तरह का नॉर्मल फॉर्म है उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप नए होंगे इस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ सकें, उसको समझ सकें। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के जैसे बताया आपको कि हम लोग को जैसे 4 और 5 दो तरह का और है, लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 1NF पढ़ना है, 1NF, 2NF, 3NF और एक बाइकोड नॉर्मल फॉर्म यानी कि BCNF, है ना। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर 4NF भी होता है, 5NF भी होता है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 1NF, 2NF और 3NF, BCNF, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है। वैसे 1NF हम पहले ही पढ़ाए थे, पिछला क्लास में भी हम 1NF के बारे में बताए थे कि नॉर्मल फॉर्म 1NF क्या कहता है। जैसे RDBMS का जो कोड रूल है, कोड रूल के अनुसार RDBMS का कोड रूल के अनुसार RDBMS क्या कहते हैं कि जो हमारा टेबल होगा वो 1NF के फॉर्म में होगा, है ना। जो टेबल जो होगा 1NF फॉर्म के होगा, यानी कि ठीक है। तो 1NF क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिएगा। 1NF यानी कि नॉर्मल फॉर्म, है ना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जब RDBMS के अनुसार टेबल में जैसे कि 1NF के फॉर्म में होना चाहिए, और 1NF कहता है कि एवरी एट्रीब्यूट हैव सिंगल वैल्यू, है ना। मस्ट है, ये मस्ट हैव सिंगल वैल्यू, यानी कि 1NF कहता है कि जो भी एट्रीब्यूट होंगे उसमें सिंगल वैल्यू ही होंगे, तभी वन नॉर्मल फॉर्म होगा, है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब 1NF क्या कहता है कि एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, बस इतना ही आपको जानना है। ठीक है, इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू 1NF ओनली सिंगल वैल्यू अलॉटेड टू ईच एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल, बस यही। वहाँ से कोई क्वेश्चन भी आएगा तो यही 1NF में क्या होता है। तो 1NF में आपको एटॉमिक वैल्यू होता है, यानी कि एक एट्रीब्यूट में सिर्फ एक ही वैल्यू होगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2NF के बारे में। 1NF का कुछ न्यूमेरिकल भी है, 1NF का एक दो न्यूमेरिकल है जो कि हम दिखा दे रहे हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, यदि एक रिलेशन A, है ना, PQRST है, ठीक है, जिसमें CK का वैल्यू दिया हुआ है P, PR और RST है, ठीक। तो क्वेश्चन इससे पूछेगा, क्या यह रिलेशन 1NF में होगा। यहाँ A में दिया होगा यस, B में दिया होगा नो, C में दिया होगा बोथ, D में दिया होगा नोटा, है ना। ये दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
इसमें सीधे आप इसमें चेक करेंगे कि इसमें मल्टी वैल्यूड आ रहा है या फिर एटॉमिक वैल्यू आ रहा है। अगर मल्टी वैल्यूड होगा तो 1NF में नहीं होगा, ठीक है। अगर मल्टी वैल्यूड अगर ये देखिए रिलेशन दिया है, अगर सीके यानी कैंडिडेट की में अगर मल्टी वैल्यूड होगा, है ना, मल्टी वैल्यू बोलने का मतलब कि अगर मल्टी वैल्यू को ध्यान से देखिएगा कि जैसे PQRST दिया हुआ है, PQRST ये रिलेशन R दिया हुआ है, ठीक है। और सीके अगर यहाँ पर दिया रहेगा PQPRP इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो देखिएगा एक टेबल में P भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि तीनों जगह पर है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इसी को हम लोग बोलेंगे मल्टी वैल्यू इसी को बोलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा P तीन जगह है, तो ये मल्टी वैल्यूड हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीके में दिया हुआ है PR और RST। अब देखिएगा तीन टेबल दिया हुआ है, क्या तीनों में एक कॉमन है तीनों में, तो तीनों में देखिएगा P यहाँ है, P यहाँ है ना। देखिएगा P यहाँ पर है, ये P हो गया, ये P हो गया, लेकिन यहाँ पे P नहीं है ना, यहाँ पे P नहीं है, तो यहाँ नहीं कि ये हो गया आपका, इसका आंसर होगा यस, इसमें 1NF में होगा। क्यों, क्योंकि ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1NF में। 1NF में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, सीधा कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका कैंडिडेट की PR और RST दिया हुआ है, तो तीनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा मल्टी वैल्यूड नहीं है और ये 1NF में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन देखिए, लेट ए रिलेशन R U V W X Y Z, ठीक, in which CK R VWX VX और VY, फाइंड आउट द फॉलोइंग। इसमें फॉलोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। इसमें ए में आपका आएगा, इज देयर एनी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, और बी में आएगा इज दिस रिलेशन 1NF, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, इसमें भी वही दिया हुआ है, रिलेशन आपका R दिया हुआ है ना, रिलेशन R दिया हुआ है, ठीक है, और कैंडिडेट की भी दिया हुआ है। अब कैंडिडेट की में चेक करेंगे कि तीनों में कॉमन वैल्यू मेरा आ रहा है कि नहीं। देखिए एक भी यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये जो है से कि ये चारों जो है से कि आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, है ना, यानी कि ये मल्टी वैल्यूड होगा। और जब मल्टी वैल्यूड जब आपका इसमें आएगा तो 1NF में ये नहीं हो सकता। मल्टी वैल्यूड अगर होगा तो 1NF में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा 1NF कहता है कि एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 2NF के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, 2NF क्या कहता है। 2NF के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि 2NF क्या कहता है। 2NF क्या कहता है कि ये फुली डिपेंड करता है कि इसमें नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें
नहीं होना चाहिए। अब रहा बात कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है ना। पार्शियल डिपेंडेंसी ये होता है कि जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम को डिपेंड ना हो, यानी कि जो प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स का डिपेंड ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि अगर ये नॉन प्राइम प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को अगर डिपेंड कर रहा है, उसको डिनोट कर रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ अगर नहीं होगा तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा, जो हमारा 2NF में ये आता है। ठीक है, 2NF क्या कहता है, रिलेशन इन विच सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज 1NF, यानी कि पहला तो आप 1NF से तो हम लोग पार कर गए। ठीक है, यानी कि 2NF में आ गए, तो जब 2NF में आ गए इसका मतलब है कि 1NF को फॉलो किया तभी तो 2NF में आया है ना, अगर नहीं कर रहा तो 1F में ही रह जाता, इसीलिए 2NF में आ गया, यानी कि मस्ट हैव कि उसमें 1NF होना चाहिए। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट है ना फुली फंक्शनल डिपेंड ऑन द प्राइम की, जो भी की होगा वो फुली फंक्शनल डिपेंड करेगा प्राइम की पर। ठीक है, रिलेशन में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी, रिलेशन में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिलेशन में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक टेबल बना लेते हैं। चलिए हम लोग देखिए 2NF में एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। चलिए देखिए एक टेबल बना लेते हैं रोल नंबर का, है ना, एक में बना लेते हैं नेम। ठीक है, एक में हो गया रोल नंबर, अब एक में हो गया नेम। जो रोल नंबर से वो एक आदमी है और वो कुछ कोर्स खरीदता है, कोर्स उसका ID। ठीक, ये हो गया। ठीक, रोल नंबर मान लेते हैं 101, अगर कोई A नाम का आदमी है और वो C खरीदता है। 102 B नाम का आदमी है जो C++ खरीदता है। 1 नंबर 3 हो गया, ये C हो गया, ये DBMS खरीदता है। और 104 है जो D है, ये भी C++ ही खरीदता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए कि रोल नंबर 1 जो है जैसे कि नेम है, उसका कोर्स ID है। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर हम रोल नंबर से इस पर ध्यान दीजिए कि हम रोल नंबर से उस स्टूडेंट का नाम खोज सकते हैं। ठीक है, और वो नाम से हम वो क्या कोर्स लिया है ये खोज सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो रोल नंबर 1 जो है इससे हम नाम भी खोज सकते हैं और कोर्स ID भी खोज सकते हैं। यानी कि अगर कोर्स ID से सोचे कि कोर्स ID से हम उसका नाम और रोल नंबर खोज सकें तो ये नहीं हो सकता। कोर्स ID से आप नाम और रोल नंबर नहीं खोज सकते हैं। ठीक है, या फिर नाम से भी आप रोल नंबर और कोर्स भी ID नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हो सकता है ना 3-4 ठो एक नाम का हो सकता है। मान लिया जाए ये D है, इसका जगह पर A हो गया, तो फिर क्या कीजिएगा, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, तो A नाम से तो आप नहीं खोज सकते हैं, या फिर कोर्स के नाम से C++ पर या C++ दोनों से यहाँ से भी आप नहीं खोज सकते हैं। यानी कि आप देखिएगा कि हमारा कैंडिडेट की क्या बना है ना, प्राइम मान लेते हैं PK हो गया, ये मान लेते प्राइम की हो गया, एक रोल नंबर प्राइम की हो गया। अब जो है कि ये उसके बाद जो बचा उसको कैंडिडेट की बोलेंगे, यानी कि कैंडिडेट की हो गया हमारे पास कौन कौन सा, नेम प्लस कोर्स ID, है ना, नेम प्लस कोर्स ID हमारा क्या हो गया, उसका कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, तो फुली फंक्शनल डिपेंड कर रहा है किस पे, रोल नंबर पे, है ना। अगर देखिएगा यानी कि FD यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, है ना, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं FD, है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए यहाँ पे रोल नंबर पे डिपेंड कर रहा है, रोल नंबर, है ना, रोल नंबर से उसका नाम खोज सकते हैं। ठीक है, यानी कि रोल नंबर और नाम मिला देंगे तो ये रोल नंबर प्लस नेम, अगर रोल नंबर से उस नाम को देख लिए तो उसके बाद हम आपको देख सकते हैं कि कोर्स उसका क्या है, यानी कि ये दोनों पार्शियल डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये दोनों हमारा हो गया, ये क्या करे, ये दोनों क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी,
है ना, पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, यानी कि जो रोल नंबर और नाम जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, ठीक है, यानी कि पार्शियली ये डिपेंड कर रहा है आपस में, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिएगा एग्जाम्पल में आप समझिए इसको क्या है। अगर आपको कोई रिलेशन दिया रहेगा R इक्वल टू ABC और CK आपको दिया हुआ है AB और A, तो यानी कि कहने का मतलब है कि AB जो है उसका A ये क्या हो गया, सबसेट, यानी कि AB का A एक सबसेट है, ठीक है, यानी कि AB का A सबसेट है। उसी तरह से अगर हम इसका कहने का मतलब यही है अगर AB है, AB का अगर A दिया हुआ है तो AB का सबसेट कौन हो गया, A हो गया, यानी कि ये डिपेंड करेगा A पे, ठीक है। तो इसीलिए हम एक न्यूमेरिकल एक देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखिए दिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि अगर रिलेशन R दिया हुआ है ABCDEF, ठीक है, F तक ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, C F पे कर रहा है, ठीक, E A पे कर रहा है, ठीक, और EC D पे कर रहा है, ठीक, और AB A जो है कि B पे कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यानी कि इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको CK दिया हुआ रहेगा ADFCE, ठीक है, यानी कि अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या यह रिलेशन 2NF में है, यही आपको पता करना रहेगा। सबसे आसान तरीका से हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिए अब बात दरअसल ये है, इसको आप समझिए कि आपसे कोई डिस्क्रिप्टिव या फिर आपको टेबल बना करके आपसे कोई नहीं मांग रहा है, आपको सीधे ऑप्शनल निकाल करके आंसर दे देना है। तो इसके लिए हम क्यों इतना लंबा टेबल बनाएंगे, उसमें देखेंगे उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। आपको शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं, उसी से बनाइए, सारा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक, एक सर्कल बनाने के बाद जितना भी CK है सब इसमें लिख देंगे। आपके पास CK क्या क्या है, एक A है, D है और FCE, आपका इतना ही CK है, ठीक है। तो CK इतना ही है आपके पास, तो आपको क्या करना है, अब इसको आप उसको फंक्शनल डिपेंड कौन कौन किस पे डिपेंड कर रहा है इसको आप चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए C F पे डिपेंड कर रहा है, C किस पे डिपेंड कर रहा है, F पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। E A पे डिपेंड कर रहा है, E किस पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। EC D पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि EC मिल करके D पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। और A जो है कि B पे डिपेंड कर रहा है, कि A किस पे डिपेंड कर रहा है, B पे। अब यहाँ पर देखिए यहीं पे आपको समझने की बात है, A जो है कि B पे डिपेंड कर रहा है, अब B कहाँ है, B तो FCK में है नहीं, यानी कि जो भी होगा तो ये नॉन प्राइम में होगा, B कहाँ होगा, ये नॉन प्राइम होगा, नॉन प्राइम, यानी कि B जो है कि आपका क्या हो गया, नॉन प्राइम हो गया, यानी कि A जो है कि B पे डिपेंड कर रहा है। A कहाँ डिपेंड कर रहा है, B पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि B को डिनोट कर रहा है। A किसको डिनोट कर रहा है, B को डिनोट कर रहा है, जो B क्या है तो आपका नॉन प्राइम है, ठीक है। जब आपको पता है कि जब प्राइम, यानी कि ये तो आपका प्राइम हो गया, ये प्राइम नॉन प्राइम को जब डिनोट करने लगा, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। रिपीट करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है कि अगर CK जो है कि किसी एक CK किसी दूसरे नॉन प्राइम को डिनोट कर रहा है, यानी कि प्राइम किसी नॉन प्राइम को डिनोट कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। रिपीट करते हैं कि एक CK किसी नॉन प्राइम को या प्राइम किसी नॉन प्राइम को डिनोट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी, जो कि 2NF में कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छा तरीका से क्वेश्चन भी लिख करके समझा दिए। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, यस नो दोनों नोटा, बस यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो कि आपको यही आंसर आपको दे देना है। इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप देखिए बहुत आसान था, आपको डिस्क्रिप्टिव आपसे कुछ नहीं मार रहा है, ऑप्शनल देना है, ऑप्शनल से आंसर मारना है, ठीक है ना। इसलिए आप इसको इत्मीनान से पढ़िए,
और आप अगर नए होंगे तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा शॉर्ट ट्रिक करके हम बहुत अच्छा तरीका से समझा देते हैं। आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा, क्लास में ही आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना अच्छा तरीका से समझा दें। 1NF एटॉमिक वैल्यू, 2 क्या हो गया, पार्शियल डिपेंडेंसी, है ना। एटॉमिक वैल्यू बोलने क्या मतलब हो गया कि वहाँ पर मल्टी वैल्यू नहीं होगा, सिंगल वैल्यू होगा। 2NF में क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी किसको बोलते हैं, प्राइम किसी नॉन प्राइम को डिनोट करता है, यानी कि सीके किसी नॉन प्राइम को डिनोट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। जो पार्शियल डिपेंडेंसी 2NF में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको, और एक न्यूमेरिकल है आपको समझा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग 3NF में। 3NF में कहने का क्या मतलब है कि जब 3NF में जब आ गया तो यानी कि 1NF 2NF को भी फॉलो कर दिया, यानी कि मस्ट है इसका। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नहीं 3NF में कि यहाँ पर 1NF को भी फॉलो करना चाहिए, 2NF को भी फॉलो करना चाहिए। ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब 3NF में आ गया तो 1NF 2NF को फॉलो करके तब 3NF है। अब यहाँ पर आता है एक वर्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, है ना। यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये लिखिए, रिलेशन मस्ट हैव नॉट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अब प्राइम, और हम पार्शियल डिपेंडेंसी क्या बताते हैं कि प्राइम नॉन प्राइम को डिनोट कर रहा है, प्राइम नॉन प्राइम को डिनोट कर रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल डिपेंडेंसी। और जस्ट इसी का जो है कि दूसरा इसी में हो जाएगा नॉन प्राइम, और इसका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होगा कि किसी नॉन प्राइम, किसी कोई नॉन प्राइम को डिनोट करता है तो उसे ट्रांजिटिव डिपेंड यानी कि कहने का मतलब है कोई नॉन प्राइम को डिनोट करता है तो उसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। यानी कि नॉन प्राइम है, जैसे कि नॉन प्राइम को डिपेंड करेगा तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव समझ में आ गया। प्राइम पार्शियल डिपेंडेंसी किसको बोला, प्राइम को नॉन प्राइम को डिपेंड करेगा तो पार्शियल हो गया। ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, नॉन प्राइम को करेगा तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया। द रिलेशन मस्ट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, है ना। नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं होना चाहिए। when non prime attribute determine another non prime attribute is called a transitive dependency, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका समझा दिए हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इस, अब बता तो दिए कि नॉन प्राइम को डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आप लिख लीजिए या याद रखिएगा कि जब प्राइम किसी नॉन प्राइम को डिनोट करता है तो जब प्राइम नॉन प्राइम को डिनोट करता है तो उसे, तो क्या होता है, वो पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है नॉन प्राइम को डिनोट करता है तो उसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। आसान तरीका, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट याद रखिएगा। प्राइम नॉन प्राइम को डिनोट करेगा तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगा, नॉन प्राइम को करेगा तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। इसमें न्यूमेरिकल हम आपको बता देते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कोई रिलेशन
आर दिया हुआ है के एल एम एन ओ पी, ठीक है, और एफ डी दिया हुआ है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है के एम एन ओ पर, ठीक है, एन जो है से कि के पर और पी जो है से कि सी पर, ठीक है, और कैंडिडेट की यानी कि सी के दिया हुआ है आपको के एम ओ एन। अब चलिए, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्या यह रिलेशन 3NF में है, ठीक है। इसको वही बनाने का तरीका है, बहुत आसान तरीका से। हम लोग को डिस्क्राइब नहीं करना है, टेबल नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको ऑप्शनल टिक करना है हाँ या ना में। तो हाँ या ना टिक करने के लिए हम कैसे भी बनाए वो हमारा मेथड है। तो आपको आसान तरीका से हम बता रहे हैं। एक गोला घर कीजिए, ठीक है, जितना सी के है उसमें डाल दीजिए। सी के कौन है, के है, एम है, ओ है, एन है। अब इसी में देखिए कि सारा खेला अंदर हो रहा है कि बाहर में हो रहा है, ठीक है। जितना अभी घूर फिर के ये जो एफडी दिया हुआ है सब एफडी अगर इसी में घिच बीच हो रहा है समझिए। अब उसको देखते हैं, चलिए। एफडी देखिए क्या कर रहा है, एफडी क्या कर रहा है, के एम, के किसको डिनोट कर रहा है, एम को। चलिए के एम को, बहुत अच्छा, चलिए हो गया। एम एन मिल करके ओ को कर रहा है, यानी कि एम एन मिल करके ओ को कर रहा है, ठीक है। चलिए एन के को कर रहा है, एन किसको कर रहा है, के को कर रहा है, चलिए ठीक है। पी किसको कर रहा है, सी को कर रहा है। तो पी देखिए कहाँ पर है, पी तो है नहीं इसमें, अब कैसे कीजिएगा। तो पी यानी कि बाहर है, पी कहीं बाहर है। चलिए अब सी कहाँ पर है, सी इसमें नहीं है तो ये भी बाहर में होगा। चलिए भी बाहर है, यानी कि पी सी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर सारा खेल हो गया। अब खेल क्या हो गया ये देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि ये सब तो देख रहे हैं कि सब रिलेशन तो आपका के एम ओ ये सब अंदर में हो गया। अब पी जो है भैया, पी भैया जो है से कि सी भैया को खोज रहे हैं। अब पी भैया तो सी के भैया कहीं और गए हैं, तो ये तो घर से बाहर निकल गए, यानी कि ये क्या हो गया, ये नॉन प्राइम है, ठीक। और ये भी भैया है नॉन प्राइम है ना। अभी भैया बोल रहे हैं कि हम इसी के साथ रहेंगे, यानी कि नॉन प्राइम के साथ रहेंगे। तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। अगर ये भैया तो मान जा, अगर ये दोनों में से कोई एक भैया अंदर घर गया था तब तो ठीक था। अभी दोनों भैया यहाँ पर है, नॉन प्राइम को कर रहा है। तब कहने का मतलब है कि जब नॉन प्राइम को कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा। तब तो भैया यहाँ खेला हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया। तो ये आपका 3NF में नहीं होगा, 3NF में नहीं होगा, 3NF में नहीं होगा, ठीक है। काहे कि 3NF भैया बोलते हैं कि हमारा में पार्शियल ये नॉन प्राइम भैया को नहीं खोजना चाहिए, ठीक है। यानी कि नॉन प्राइम को नहीं खोजना चाहिए। अगर नॉन प्राइम को खोज दिया तो मतलब है कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है और जो 3NF में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन इस तरह से आता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, BCNF के बारे में हम लोग पूछते हैं। यानी कि BCNF हो गया आपका बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म आने से पहले ये भैया तो 1NF में गए, ये 1NF में गए, यहाँ भी हो पास हो गए, फिर 2NF में गए, यहाँ भी पास हो गए, 3NF में गए, यहाँ भी पास हो गए, तभी तो आए थे BCNF में। यानी कि ये कोड ये फॉर्म है एक तरह से, ये 3 का अपग्रेड फॉर्म है, यानी कि 3.5 NF भी इसको बोला जाता है, ठीक है। यानी कि 3.5 भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको समझने का तरीका यही है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट ए सुपर की और ए कैंडिडेट की, ठीक है। कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड होगा, यानी कि ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, चलिए ये ए और ये बी, ठीक है। ए और बी अगर है तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये जो लेफ्ट भैया हैं या तो ये सुपर की होंगे या तो फिर कैंडिडेट की होंगे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि बॉयज कोड यही कहता है कि जो लेफ्ट साइड का जो होगा वो फंक्शनल डिपेंडेंसी, लेफ्ट साइड का जो भी होगा उसको हम लोग या तो सुपर की में होगा या फिर
कैंडिडेट की में होगा। यानी कि कहने का मतलब इसका यही है कि या तो ये सुपर की होगा या फिर कैंडिडेट की होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कहने का ये तात्पर्य है कि इसको पहचानने का तरीका यही है कि BCNF का जो होगा लेफ्ट साइड में जो होगा वो जो होगा से सुपर की या फिर कैंडिडेट की होगा। ठीक है, चलिए इसको अब देखिए 1NF में क्या होगा, ये एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। और 2NF में क्या हो गया, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। और 3NF क्या होगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि तीनों को वो फॉलो करना चाहिए। यानी कि ये जो है से कि तीनों को फॉलो करेगा तो अभी BCNF में जाएगा। ठीक है, BCNF कहने का मतलब है कि जब तीनों को फॉलो करेगा तो वो तो अभी BCNF में आएगा। ठीक है, चलिए अब BCNF को पहचानने का तरीका है कि जो BCNF को पहचानने का तरीका है जो लेफ्ट साइड होगा या तो सुपर की होगा या फिर कैंडिडेट की होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल इसका भी बना लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसका भी देख लीजिए कि अगर रिलेशन आर इक्वल टू A B C D E F, ठीक है, इतना है। और C के आपका दिया हुआ रहेगा A C D और F, ठीक है। और FD दिया रहेगा, क्या है, C D पे कर रहा है, F E पे, A E पे और D है से कि F पे। चलिए अब इसी यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या यह BCNF में है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सीधा हमको चेक करना है। BCNF भैया क्या बोलते हैं कि भैया हमारा लेफ्ट साइड या तो सुपर की दे दो या तो कैंडिडेट की दे दो। अगर सुपर की या कैंडिडेट की हो गया तो यानी कि BCNF में चल जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, कैंडिडेट की ये हो गया CK हो गया। अब CK देखिए क्या है, A है, C D और F है, तो C कैंडिडेट की है, बिल्कुल है। ठीक, C कैंडिडेट की हो गया। और D देखिए C यहाँ पर है, ये भी कैंडिडेट की हो गया, D ये भी कैंडिडेट की हो गया, F हाँ ये भी कैंडिडेट की है। सब लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में, ओ सॉरी ये नहीं होगा, ये C D इस तरीके से है। C किसको डिनोट कर रहा है, तो हमारा CK जो है, CK हमारा क्या क्या है, A C D और F है। फंक्शनल डिपेंडेंस क्या है, A C और D को डिनोट कर रहा है, F E को। तो C यहाँ लेफ्ट साइड ये हो गया, तो लेफ्ट साइड देखिए C है, बिल्कुल सुपर की है, कैंडिडेट की में हमारा है, कैंडिडेट की है। इसका लेफ्ट में देखेंगे F कैंडिडेट की है, हाँ क्या है। A देखेंगे A कैंडिडेट की है, हाँ है कैंडिडेट की है। D कैंडिडेट की है, हाँ बिल्कुल है कैंडिडेट की है। यानी कि ये लेफ्ट साइड में हमारा सब फॉलो कर रहा है, यानी कि ये कैंडिडेट की है, यानी कि ये हमारा BCNF में होगा। ठीक है, यानी कि ये BCNF में होगा। ठीक है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है, यानी कि BCNF में होगा। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन दिया रहता, यानी कि अगर ये आपका क्वेश्चन इसी की जगह पे चेंज कर देगा अगर CK अगर दे देता है आपको, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे देता, अगर CK इस तरह से CK अगर दे देता A C D और E दे देता, ठीक है, और रिलेशन यही रहता, तो आप रिलेशन चेक करिए, रिलेशन अगर यही रहता तो क्या होगा, C D को डिनोट करता F E A E या A E, ठीक है, और D F, यही ना होगा। तो आप देखिए इसमें कि C सुपर कैंडिडेट की है, C हाँ बिल्कुल है, F कैंडिडेट की है, हाँ है, हाँ है, E कैंडिडेट की है, बिल्कुल है, D कैंडिडेट की है, बिल्कुल है। अगर यहीं पर अगर हम चेंज कर देते और इसको हम इस तरह से इसको कर देते, अगर इसको हम इसको E कर देते हैं,
ये है, ठीक है, कैंडिडेट की है। एफ कैंडिडेट की आपका नहीं है, यानी कि यहाँ पर देखिए कि एफ कैंडिडेट की नहीं हो रहा है, ये कैंडिडेट की नहीं होगा, यानी कि ये जो है कैंडिडेट की नहीं हो रहा है, यानी कि ये 3NF में, चलिए PCNF में, BCNF में नहीं होगा, यानी कि ये रूल को तोड़ रहा है, ठीक है, यानी कि ये रूल को तोड़ रहा है, यानी कि ये BCNF में नहीं होगा, ठीक है। समझने में बहुत आसान, तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक तरह, चलिए एक इसको हम एक शॉर्ट में बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 1NF, इसको हम शॉर्ट तरीका में आपको हम बना दे रहे हैं। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसको आप समझने का तरीका, 1NF क्या कहता है? 1NF आपको कहता है कि एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और 2NF क्या कह रहा है? 2NF कहता है कि आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी होगा सीके जो होगा वो प्राइम टू प्राइम ही रहेगा, ठीक है। यानी कि यही आपका कहने का मतलब है कि 2NF क्या कहता है? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो नो पार्शियल डिपेंड जो प्राइम से नॉन प्राइम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्राइम टू नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, यही कहता है। 3NF क्या कहता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा, यानी कि नॉन प्राइम को डिनोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही ना होगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होगा कि ये नॉन प्राइम को डिपेंड नहीं करेगा। BCNF में कहने का मतलब क्या है? BCNF क्या कर कि 1NF, 2NF, 3NF को फॉलो करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एटॉमिक वैल्यू नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होना चाहिए, ठीक है। यही आपको BCNF कहता है कि यानी कि ये, और एक चीज़ इसमें और क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड जो ऐसे कि क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड या तो CK होगा या तो SK होगा, और SK, या तो CK या तो और क्या होगा? SK होगा, यानी कि लेफ्ट साइड जो है कि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो जो रो कॉलम जो भी दिया रहेगा उसमें आपको फॉर्मूला में या फिर रिलेशन में, तो FD में तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर जो भी लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट या तो CK होगा या तो SK होगा, यानी कि ये हमारा BCNF हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में एक आसान रहेगा। ये बहुत आसान तरीका से आपको हम बता दिए हैं, एक जगह लिख के भी दिखा दिए हैं, बहुत आसान तरीका से समझ जाइएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए, एक उतार लीजिएगा। एक शॉर्ट तरीका दिमाग में रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि इसको आप जरूर याद रखिएगा। BCNF, ये डायग्राम को भूलिएगा नहीं, ये डायग्राम को याद रखिएगा तो उसके बाद समझ में आएगा। 3NF, 2NF, 1NF, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको।
समझ में आ जाएगा, है ना। आपको अच्छा तरीका से पूरा लेक्चर समझा दिए। अब आपको नॉर्मल फॉर्म में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना आसान तरीका से समझा दिए नॉर्मल फॉर्म बहुत अच्छा तरीका से समझ जाइएगा। आपको हम बोले थे क्लास में सब याद हो जाएगा, क्लास में सब याद हो गया, ठीक है। अब इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा शॉर्ट तरीक हम डालते रहते हैं, अच्छा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल भी आपको बता दिए हैं, न्यूमेरिकल भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम टॉपिक में चलेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी कितना तरीका का होता है, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एसक्यूएल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि एक हफ्ता के आसपास में ये 3-4 क्लास में DBMS खत्म हो जाएगा, ठीक है। DBMS का अच्छा क्वेश्चन आता है, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन में आ ही जाता है PPSC TRE 4 में। इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए, इसको अच्छा तरीका से पढ़िए, ठीक है। और इससे पहले भी लेक्चर में बहुत वीडियो डाल दिए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका से वो समझा दिए हैं, ठीक। और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर आप लिख दीजिएगा कि किस टॉपिक को हमको फिर से रिपीट करना है, तो हम जरूर उसको फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए कि कल हम शुरू करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसमें कितना तरीका का होता है देखते हैं, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।